जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम के 26वें अध्याय की परम पावन परम सुंदर कथा कि जिस कथा को सुनने से भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा मिलती है। तो इससे पहले आप श्रावण मास के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 25 तक की कथा को हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो अब 26वें अध्याय की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। श्रावण मास के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इन बाकी बचे हुए दिनों में भगवान शिव जी की भक्ति सच्ची श्रद्धा भावना के साथ करनी चाहिए ताकि भगवान की अनंत कृपा मिल सके। तो 26वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, सावन महीने की अमावस्या के दिन जो कर्तव्य कर्म करने चाहिए वह प्रसंगवश जो कुछ याद हो आया है उसे मैं आपसे कहूँगा। पहले महाबली पराक्रमी संसार विध्वंसक देवोच्छेदनकारी दुष्ट दैत्यों के साथ रमणीय शुभ वृषभ पर आरूढ़ होकर बहुत बार संग्राम किया, पर महाबली पराक्रमी वृषभ ने मुझे युद्ध में कभी नहीं त्यागा। अंधकासुर युद्ध में उसने वृषभ के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया, जिससे उसके देह के छिन्न भिन्न होने से रुधिर बहने लगा और प्राण मात्र ही अवशिष्ट रह गया। फिर भी धीरता रखकर जब मैं उस खल को मारने लगा तब तक वृषभ ने मेरा वहन किया है। मैंने उस नंदीश्वर के पराक्रम को देखा है, उसको धन्यवाद किया है। हे सनत कुमार जी, मैंने अंधकासुर दैत्य का वध करके प्रसन्न होकर नंदी से कहा है, हे सुव्रत, तेरे इस काम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे वरदान मांग लो। तेरे व्रण अच्छे हों, निरोगी बली हों और पहले से अधिक रूप वीर्य बढ़े। तुम जो जो वर मांगोगे उसे उसे मैं अवश्य दूंगा। हे सनत कुमार जी, मेरे इन वचनों को सुनकर नंदकेश्वर ने कहा है, हे देव देव, हे महेश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं तो इससे बढ़कर और क्या वैभव होगा। आप मुझसे प्रसन्न हैं, मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सौभाग्य की बात नहीं है। हे प्रभु, आप तो सदा सबकी रक्षा करने वाले हो, आप अपने भक्तों को मान देती हो। हे भगवान शिव, फिर भी संसार के उपकार के लिए आपसे याचना करता हूँ। आज सावन मास की अमावस्या तिथि है जिसमें आप मेरे ऊपर संतुष्ट हैं। इसमें गौ के सहित मृतिका बैलों का पूजन तथा आज ही अमावस्या के दिन कामधेनु सदृश जन्म हो। इस अमावस को और भी वर दो जिससे इच्छित वर प्रद हो। भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष गौ तथा बैल का जो पूजन करेंगे, गेरू आदि धातुओं को देह में प्रयत्नों से विभूषित करके सींगों में सोने चांदी का पट्टा आदि लगाकर विभूषित करें। दोनों सींगों में रेशमी गुच्छे बांधकर चित्र विचित्र नाना रंग से चित्रित कपड़े को पीठ पर ढककर कंठ में रमणीय सुमधुर शब्द करने वाले घंटे को बांधें। दिन के 8वें हिस्से में गांव के बाहर तथा शाम को फिर गांव में ले आवें। खली बिनोले आदि के नैवेद्यों तथा नाना तरह के अन्नों को समर्पण करेंगे तो निरंतर उसके यहाँ गौ और धन की वृद्धि होती रहेगी। हे नंदिन, मेरी और भी बात सुनो। काम में ना लगा हो, वह बैल भूसा खाता हो और जल पान करता हो, उसे महावीर बलवान पोल नाम ही से कहते हैं। हे नंदिन, उसी नाम द्वारा आज का दिन भी पोल नाम से जाना जाएगा। इतनी कथा सुनाने के पश्चात भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं, हे सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने आपसे नंदी की महिमा की कथा सुनाई है कि किस प्रकार वो सदा मेरी सेवा भावना में लगा रहता है, उसका मन मेरे चरणों में लगा रहता है, वह सदा मेरे ध्यान में मेरी सेवा पूजा में लगा रहता है, इसलिए मैं उस पर सदा प्रसन्न रहता हूँ। नंदी मेरे साथ सदा रहता है, मैं नंदी के साथ रहता हूँ, वो एक क्षण भी मुझे नहीं त्याग सकता और मैं भी एक क्षण के लिए भी नंदी का त्याग नहीं करता।
हे सनत कुमार जी, जो मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना के साथ मेरा नंदी के साथ पूजन करते हैं, उन भक्तों पर मेरी अनंत कृपा होती है। इसलिए मेरे भक्तों को चाहिए कि मेरी पूजा के साथ साथ नंदी की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि इससे मनुष्य सदा सुखी रहता है। हे सनत कुमार जी, इस प्रकार नंदी की महिमा की मैंने आपको कथा सुनाई है। जो मनुष्य इस कथा को सच्ची श्रद्धा भावना से सुनते हैं, उन मनुष्यों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, वो सदा धनवान रहते हैं, उनके ऊपर मेरी कृपा बनी रहती है, उन भक्तों की मैं सदा रक्षा करता हूँ। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्म्य के 26वें अध्याय की कथा में भगवान शिव शंकर जी महाराज ने सनत कुमार जी से नंदी जी की महिमा का वर्णन किया है। स्पष्ट कहा है कि भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी के साथ नंदी जी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव की अनंत कृपा मिलती है। श्रावण मास का महीना चल रहा है। इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी की पूजा तो भक्त करते ही हैं, लेकिन साथ में नंदी जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मनुष्य का जीवन मिला है तो धर्म कार्य में लगना ही चाहिए। और कुछ मास ऐसे पवित्र मास होते हैं कि जिनमें की गई भक्ति का अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है, जैसे माघ मास, वैशाख मास, श्रावण मास, कार्तिक मास और अधिक मास, जिसको कि पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जाना जाता है। तो इन पवित्र महीनों में जितना भी हम भगवान की भक्ति करते हैं, जितना भी भगवान के लिए पूजा आराधना करते हैं, उतना ही हमारे जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हैं। मनुष्य का जीवन हमें मिला है, क्षण भंगुर ये मनुष्य का जीवन है, लेकिन इसी जीवन में भगवान को प्रसन्न कर लेना चाहिए, तभी हमारा इस संसार सागर से उद्धार हो सकता है। अगर इस मनुष्य जीवन में भगवान की भक्ति नहीं की, भगवान को याद नहीं किया, धर्म कार्यों को नहीं किया, तो आगे न जाने कितने दुख उठाने पड़ेंगे। तो आज की इस कथा को सुनकर इतना तो मालूम होता है कि भगवान की सदा पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। जो भगवान को सदा प्रसन्न करने की कोशिश में लगे रहते हैं, उन्हीं का जीवन सुखी हो पाता है, क्योंकि भगवान की जो भक्ति करते हैं वही सुखी होते हैं। जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, उन्हीं का जीवन सफल है, उन्हीं को जीवन में सुख संपत्ति आनंद मिलते हैं, और इस मनुष्य जीवन के बाद उन्हीं को भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। तो इस प्रकार श्रावण मास महत्म्य के 26वें अध्याय की कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म्य की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्म्य की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।